अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पास पेपर्स जो है मैथमेटिक्स के उनके लॉन्ग क्वेश्चंस को ग्रुप वाइज जो है वो सॉल्व करेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होगा उन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फैसलाबाद बोर्ड 2019 का जो मैथमेटिक्स का 9th साइंस ग्रुप 1 का पेपर है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि इनको क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करें या क्रैमर के कवानीन की मदद से इनको हल करें। तो क्रैमर के कवानीन के साथ हल करना जो है वो बहुत ही आसान है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास कि हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हम इनको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। लीनियर इक्वेशन से मुराद ये है कि इसके अंदर जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनकी पावर जो है 1 है। और ये लीनियर सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा इक्वेशन है, इस वजह से इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो क्रैमर रूल के साथ सोल्व करना है तो इनको सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 जो है वो ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 2y = 8 और सेकंड इक्वेशन है 3x - y = 1। अगर इस क्वेश्चन को किताब के अंदर देखेंगे तो वो इक्वल्स टू -1 है, लेकिन बोर्ड के अंदर जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उन्होंने इसको 1 के इक्वल किया है और इसका जो आंसर है वो टोटली चेंज है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे मैट्रिक्स फॉर्म को कैसे बनाना है कि ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनके x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो 2 और 4 है, 4 और 2 है। तो हम यहाँ पर एंट्रीज बनाएंगे 2 और 4 और 2 की, और ये जिनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में वो एक्स वाई है। तो हम यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे एक्स वाई का। दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी हैं तो हम दोनों को राइट हैंड साइड के अंदर भी लिख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो =8 है, तो हम यहाँ पर =8 लिख सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है हमारे पास वो है 3 - 1 = 1। अब ये हमारे पास 3 मैट्रिक्सेस आ गए। इसको हम नाम दे सकते हैं ए मैट्रिक्स का, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और ये है हमारे पास मैट्रिक्स बी। तो हमने इसको क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल के अंदर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो x और y है। तो x जो होगा हमारे पास स्मॉल x = d1 डिटर्मिनेंट, जिसको हम मक्ता कहते हैं, d1 का मक्ता डिवाइडेड बाय a मक्ता, a डिटर्मिनेंट। उसके बाद y की वैल्यू क्या होगी, d2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स का मक्ता मालूम करेंगे, ये चेक करने के लिए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट =0 होगा, जिसकी वजह से इसका जो सलूशन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है जी, फर्स्ट डायगोनल 4 × -1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, दरमियान में माइनस की अलामत, उसके बाद 3 × 2, 3 2 = 6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -10 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम इसी तरीके से d1 फाइंड करेंगे। d1 क्या होगा कि अगर हमारे पास ये जो गिवन मैट्रिक्स है, d1 के लिए हम क्या करेंगे कि
इस कॉलम को ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह पर कॉलम मैट्रिक्स बी की कीमत लिखेंगे, यानी कि 4 और 3 ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पर 8 और 1 लिखा जाएगा। यानी कि D1 जो होगा हमारे पास 8 1 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स ख़त्म हो गया। अब इसकी जो वैल्यू बचती है वो 2 - 1 वो वैसे ही आ जाएगी 2 - 1। अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं साथ ही D1 डिटर्मिनेंट। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि D1 डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू चाहिए। 8 1 2 - 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -8। क्योंकि सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस की अलामत लगा कर इनको सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, और वो होगा -2 विच इज़ इक्वल टू -10। तो ये हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई -10। अब D2 फाइंड करेंगे हम ऐसे ही। D2 के लिए क्या करेंगे कि हम सेकंड कॉलम को ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह पर हमारे पास जो B कॉलम है वो आ जाएगा। यानी कि जो B कॉलम है वो 2 और -1 की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 4 और 3 एज इट इज़ होगा। सेकंड कॉलम की जगह पर आ जाएगा 8 और 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम। D2 डिटर्मिनेंट 4 3 8 1। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 1s are 4 और -24। तो आंसर होगा हमारे पास -20। तो D1 डिटर्मिनेंट D2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x जो है हमारे पास वो इक्वल है D1 डिटर्मिनेंट D1 mod डिवाइड बाय a mod। a डिटर्मिनेंट D1 की वैल्यू जो है वो हमने निकाली हुई है -10, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जो है वो -10 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -10 डिवाइडेड बाय -10। ये कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास है D2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट D2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, जो इक्वल है -20 डिवाइडेड बाय -10 के साथ। तो ये कैंसिल आउट होंगे तो आंसर आएगा 2। तो y का आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 2, और x जो है ये हमारे पास आ रहा है 1। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये जो दोनों आंसर हैं ये ठीक हैं? तो हम क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू जो है वो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है 3x - y = 1, तो हम x की वैल्यू जो है वो इक्वल हमारे पास 1 थी, और y की वैल्यू जो है वो 2 आई थी। तो इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर। 3 × 1 - 2, 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1, ये राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो, जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन और एक ही पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम उसको सॉल्व करेंगे।